औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए एक नई ट्रिक लेके आई हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक की, क्योंकि मैं जानती हूँ स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है ट्रिग्नोमेट्री में, और वो उनको ये फार्मूलाज याद करना, उनके लिए टेबल याद करना, उनके लिए ये सब चीज़ें याद करना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। टेबल की ट्रिक मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुकी हूँ, उसके लिए आप मेरा पिछला लेक्चर चेक कर लीजिए, पिछली वीडियो चेक कर लीजिए, आपको टेबल की बहुत अच्छी सी एक ट्रिक मिलेगी और आपको सॉल्व करने में बहुत ही मज़ा आएगा। आज एक नई ट्रिक के साथ आए हैं हम। उससे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री को थोड़ा सा समझ लेते हैं। व्हाट इज़ ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री इज़ नॉट अ बिग प्रॉब्लम। ट्रिग्नोमेट्री का सबसे पहले मतलब क्या है? ट्रिग्नोमेट्री में तीन चीज़ें हैं, ट्राइगोनमेट्री। ये तीन चीज़ें क्या हैं और ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ना क्या है, आगे हम देखते हैं। ट्राई का मतलब होता है 3, गॉन का मतलब होता है साइड्स, और मेट्रॉन का मतलब होता है मेयर्स। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या हुई? तीन साइड्स की मेयरमेंट। तो पूरी ट्रिग्नोमेट्री में क्या है? सिर्फ आपके पास तीन साइड्स हैं, उनकी आपने करनी है मेयरमेंट। उसको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। जैसा कि आप अगर ज़मीन पे खड़े हैं और एक इंसान टावर पे खड़ा है, कोई ऊंचा सा टावर है, उस पे खड़ा है और आपने मेयर करना है कि आप ज़मीन से लेके उस टावर तक का कितना फासला है, तो वो आप कैसे मेयर करते हैं? विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री से वो फासला मेयर करना बहुत ही आसान है। फ़र्ज़ करें कि आप खड़े हैं और ये है एक बड़ा सा टावर, और ये है वो एक इंसान जिसको आपने अपने पास से फासला मेयर करना है। तो यहाँ से वहाँ तक का फासला मेयर करना वैसे तो आसान नहीं है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री ने इसको बहुत ही आसान कर दिया है। इसी तरह से हम बहुत से मेयरमेंट्स जो हैं वो बहुत आसानी से कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री। तो तीन साइड्स की मेयरमेंट को हम लोग कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो मतलब ट्रिग्नोमेट्री में हमने सिर्फ और सिर्फ तीन साइड्स ही पढ़नी है, और ये हमारा एक बड़ा मसला नहीं है। आइए हम ज़रा इन तीन साइड्स को समझने की कोशिश करते हैं। ये हम लोगों ने बना ली एक ट्रायंगल जिसकी तीन साइड्स होती हैं। इसमें ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों ने तीन साइड्स पर ही काम करना है, ट्रायंगल पर ही काम करना है। तो हम ट्रायंगल को पहले समझ लेते हैं कि हमने इसको किस तरह से यूज़ करना है। सबसे पहले आप जानते हैं ये आपका है 90 डिग्री का एंगल। अब ये आ गई हमारे पास एक ट्रायंगल, ये आ गया हमारा 90 डिग्री का एंगल। अब हम लोगों ने तीनों साइड्स के बारे में फाइंड आउट करना है। अगर आपके पास ये एक एंगल है थीटा और ये एक एंगल है फाई, आप फाइंड आउट करना चाहते हैं थीटा, एंगल थीटा फाइंड आउट अगर आप करना चाहते हैं, तो ये वाली जो साइड है ये इसकी ऑपोजिट साइड कहलाएगी। दिस साइड इज ऑपोजिट टू एंगल थीटा। साइड ऑपोजिट टू एंगल थीटा। और ये थीटा के साथ वाली जो साइड है ये इसकी एडजेसेंट साइड कहलाएगी। हम मैथ में कोई भी वर्ड यूज़ करते हैं तो वो बेमायनी नहीं होता, उसका कुछ ना कुछ मतलब ज़रूर होता है। ये इसके ऑपोजिट साइड है, तो साइड ऑपोजिट टू एंगल थीटा, और ये इसके साथ जुड़ी हुई है, इसलिए हम इसको कहते हैं एडजेसेंट। तो साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा। अब अगर हम लोग थीटा की बात करें तो ये तो हम लोगों के पास, हम जानते हैं ये थीटा के सामने वाला हमारा कहलाता है परपेंडिकुलर, और थीटा के साथ वाला हमारा कहलाता है बेस। ये उस केस में है जब हम थीटा की बात करें, लेकिन अगर हम लोग एंगल फाई की बात करेंगे तो फाई के लिहाज से ये परपेंडिकुलर नहीं रहेगा और ये बेस नहीं रहेगी। फाई के लिहाज से इसके सामने वाला एंगल बन जाएगा ये, तो ये साइड आ जाएगी ऑपोजिट टू एंगल फाई, साइड ऑपोजिट टू एंगल फाई, और ये इसके साथ वाली हो जाएगी साइड एडजेसेंट टू एंगल फाई। तो अब हमारा परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएगा। जो ऑपोजिट वाला है वो हमारा फाई का परपेंडिकुलर कहलाएगा, और जो फाई के साथ है वो हमारा फाई के लिहाज से बेस कहलाएगा, और ये हमेशा हम लोगों के पास हाइपोटेनस रहेगा। ये हमारी ट्रायंगल थी जिसको हमने थोड़ा सा समझने की कोशिश की। अगर इसमें कोई भी चीज़ आपको क्लियर नहीं है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आज एक छोटी सी ट्रिक हम यूज़ करते हैं कि हम लोग साइन कॉस और टेन की वैल्यूज़ कैसे याद रखते हैं। साइन थीटा किसके इक्वल है, कॉस थीटा किसके इक्वल है, और टेन थीटा किसके इक्वल है।
उसको याद करने के लिए हमारे पास आपने बस एक छोटा सा सेंटेंस है, वो याद करना है। PBP ओवर HHB, ये क्या है? इसको हम कैसे याद करें? हम भूल जाते हैं कि साइन परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस है, या बेस ओवर हाइपोटेन्यूस है, या परपेंडिकुलर और बेस है, ये हमें नहीं याद रहता। तो इसको याद करने के लिए आप एक छोटा सा जुमला याद कर लें। पर बेटा पर, होले होले बढ़। क्या? पर बेटा पर, होले होले बढ़। वेरी नाइस सेंटेंस। और ये तो काफ़ी इजी भी है, ये याद हो गया तो हम लोगों को तो याद करने में प्रॉब्लम ही नहीं है। पर बेटा पर, होले होले बढ़। अब आपका ये हो गया साइन, ये हो गया कॉज, और ये हो गया टेन। P/H, B/H, P/B। पर बेटा पर, होले होले बढ़। PBB, HHB, P/H साइन, B/H कॉज एंड P/B 10। इस तरह ये परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। अगर आप उर्दू मीडियम हैं तो उर्दू में याद करने का एक तरीका और है। उर्दू में याद करने के लिए आप बस इतना याद कर लें, ऊ कू अक। अमूद ओवर भीतर, कायदा बाय भीतर, और अमूद बटा कायदा। ये हमारा उर्दू के लिए, उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए अमूद बटा भीतर, ये हो गया हमारा साइन, अमूद बटा भीतर। कॉस के लिए कायदा बटा भीतर, और 10 के लिए अमूद बटा कायदा। ऊ कू अक, ऊ कू अक उर्दू मीडियम्स के लिए। और इंग्लिश मीडियम्स के लिए PBP HHP, पर बेटा पर, होले होले बढ़। थैंक यू सो मच। आज का हमारा लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप चाहते हैं आपको ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड और थोड़ी सी ट्रिक्स मिल जाएं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनको भी नॉलेज मिले। और थैंक यू सो मच। फ़ी मान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।